बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम बहुजन बुक रिव्यू में, जहां हम रिव्यू करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें या बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों को। दोस्तों, आज का रिव्यू बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे महापुरुष के बारे में, ऐसे महापुरुष के विचारों के बारे में जिसे आज के तथाकथित प्रोग्रेसिव लोग भी स्वीकार नहीं कर पाते। शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। दोस्तों, जाति की अव्यवस्था और पितृसत्ता की जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरी हैं। इसका अंदाजा आप भारतीय समाज में शादी की प्रक्रिया को समझकर लगा सकते हैं, जहां शादी की पहली शर्त होती है कि लड़का उस जाति का होना चाहिए जिस जाति की लड़की है, और आखिरी शर्त होती है कि लड़का लड़की के घर वालों को पसंद आना चाहिए। यहाँ पर लड़की की मर्जी, उसकी रजामंदी, उसकी इच्छाओं को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। इसके विपरीत लड़कों को इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, या फिर अगर करना भी पड़ता है तो लड़कियों की तुलना में बहुत कम करना पड़ता है। भारत के शहरों में इसका चलन थोड़ा सा बदल रहा है। लड़कियों को पहले की तुलना में अब ज्यादा आजादी दी जा रही है, पर एक छोटे से स्टार मार्क के साथ। लड़कियां अब अपने हिसाब से लड़का पसंद तो कर सकती हैं, पर वो लड़का जात बिरादरी का होना चाहिए। यहाँ पर भी पहली शर्त होती है कि लड़का घर वालों को पसंद आना ज्यादा जरूरी है। इस तरह की शर्तों में भी लड़कों को यहाँ बहुत ज्यादा सहूलियत है। शादियों का उदाहरण इसलिए लिया गया है क्योंकि भारतीय शादियों में पितृसत्ता और जाति का अनोखा गठजोड़ देखने को मिलता है। इन्हीं तरह के मुद्दों पर बेखौफ और मुखरता से बोलने वाले व्यक्ति के विचारों से सुसज्जित किताब जाति व्यवस्था और पितृसत्ता, जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। इस किताब का संपादन किया है प्रमोद रंजन जी ने। इस किताब को प्रकाशित किया गया है राधा कृष्ण पेपर बैग्स द्वारा। इस किताब में कुल 150 पन्ने हैं, यानी कि आप इस किताब को बहुत ही आसानी से 1 से 2 दिन में पढ़ सकते हैं। इस किताब में आपको मूल रूप से पेरियार ईवी रामासामी जी के जाति की अव्यवस्था और पितृसत्ता पर उनके क्रांतिकारी विचारों को पढ़ने का मौका मिलेगा। जाति के विषय पर बात करते हुए पेरियार ईवी रामासामी जी लिखते हैं, अस्पृश्यता समाप्त करने की कोशिश में हमारे मित्र गांधी ने हर संभव पुकार लगाई। उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए लाखों रुपए एकत्रित किए और उनको उच्च जाति या वर्ण के लोगों को दिया। अगर वह ऐसा नहीं करते तो रत्ती भर भी बदलाव नहीं ला सकते थे। वहीं दूसरी ओर वह गीता, मनुस्मृति, वर्ण और जाति व्यवस्था के समर्थक भी हैं। आज जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो अस्पृश्यता के उन्मूलन में शामिल रहे, ऐसे 100 में से 100 लोग गीता और मनुस्मृति में पूरा भरोसा रखते हैं। अगर वे इस मुद्दे को कुछ समय के लिए टालते भी हैं तो वह कुछ ऐसा होगा जैसे छेद भरी बाल्टी की मदद से कुएं के पानी निकालकर किसी टंकी में भरना। इसलिए अस्पृश्यता या जाति के समापन के लिए सबसे पहले आपको अपने धर्म को नष्ट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम धर्म को त्यागने का साहस करिए। यह बात स्थापित तथ्य है कि जब तक धर्म समाप्त नहीं होता तब तक अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया जा सकता। जो लोग अस्पृश्य से स्पर्श करने लायक बन गए हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने धर्म द्वारा की गई जगड़बंदी को नष्ट कर दिया है। आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों लोगों ने अपने नाम और अपने रिहायशी स्थान को त्याग कर ऐसा किया है। ऐसे में इस मुगालते में मत रहिए कि धर्म को बचाकर भी आप अस्पृश्यता को नष्ट कर पाएंगे। मेरे मित्र गांधी अत्यधिक धार्मिक हैं, वह बहुत गहन मानवतावादी भी नहीं हैं। वह कहते हैं कि अस्पृश्यता को खत्म किया जाना चाहिए ताकि हिंदुत्व को बचाया जा सके, वरना यह समझ लीजिए कि उनकी प्राथमिकता आपके विरुद्ध होने वाले अत्याचारों का खात्मा नहीं है। पितृसत्ता को चुनौती देते हुए पेरियार ईवी रामासामी महिलाओं के हक में बोलते हैं, पुरुष स्त्री को अपनी संपत्ति मानता है और यह नहीं मानता कि उसके ही समान स्त्री की भी भावनाएं हो सकती हैं। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से क्यों रोका गया? ताकि उन्हें उनकी मुक्ति से वंचित रखा जा सके और इस बहाने से उन्हें दासी बनाया जा सके और साबित किया जा सके कि वे सोचने, विचारने या कोई कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। जमींदार अपने नौकरों और ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, पुरुष उससे भी बदतर व्यवहार स्त्री के साथ करता है। मंगल सूत्र का निहितार्थ यह है कि जब लड़का इसे लड़की के गले में बांधता है तभी से वह उसे अपनी दासी मान लेता है और लड़की भी उसकी दासी बनना स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार पति और पत्नी के प्रति चाहे जैसा भी व्यवहार करे, किसी को उसे रोकने टोकने का अधिकार नहीं है और न ही उसके दुर्व्यवहार के लिए दंड का प्रावधान है।
इसके साथ ही मातृत्व से संबंधित समस्याएं महिलाओं को दूसरों की सहायता लेने के लिए विवश कर देती हैं, जिससे पुरुष वर्चस्व को बढ़ावा मिलता है। इसलिए महिलाओं की असली मुक्ति के लिए उन्हें संतान उत्पत्ति की कष्टप्राय बाध्यता से पूरी तरह मुक्त कर देना चाहिए। इन विचारों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेरियार ईवी रामासामी जी को महिलाएं पेरियार क्यों बुलाती थीं। पेरियार का मतलब होता है महान। दोस्तों, जिस तरह बाबा साहब के विचार कई दशकों तक लोगों की पहुंच से दूर किताबों में कैद रहे, ठीक उसी तरह पेरियार के विचार भी आज तक उत्तर भारत हिंदी पट्टी में नहीं आ पाए हैं। लेकिन इस किताब के संपादक प्रमोद रंजन जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। इतने महान दार्शनिक, चिंतक और समाज सुधारक के विचारों को इतनी सरल भाषा में उत्तर भारत हिंदी पट्टी के लोगों के बीच में लेकर आए हैं। पेरियार ईवी रामासामी जी के विचारों को उत्तर भारत में फिर से स्थापित करने के लिए, फिर से उत्तर भारत के लोगों तक पहुंचाने के लिए इस किताब के संपादक प्रमोद रंजन जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, हर उस व्यक्ति को इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए जो जाति की अव्यवस्था के विरोध में अपने तर्कों की धार को और तेज करना चाहता है, और उसे भी जो पितृसत्ता को और कड़ी चुनौती देना चाहता है। इस किताब को आप Amazon के माध्यम से मंगवा सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मेरी उम्मीदें ज्यादा हैं। पहले तो आप सभी को धन्यवाद कि बहुजन साहित्य को आपने समर्थन किया, उसका सपोर्ट किया। अब हम 1000 लोगों का परिवार बन चुके हैं। 1000 लोगों तक बहुजन विचारधारा पहुंचाने का काम बहुजन साहित्य के YouTube चैनल द्वारा किया गया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मुझे अपना समर्थन थोड़ा और दें और इस YouTube चैनल को थोड़ा और बड़ा करते हैं। 10,000 लोगों तक हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। 10,000 लोगों तक बहुजन विचारधारा को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। बिना आपकी मदद के ना तो 1000 का थ्रेशोल्ड हम पूरा कर पाते और ना ही हम 10,000 का थ्रेशोल्ड पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, मेरा काम है कंटेंट बनाना, मेरा काम है किताबें पढ़ना, उनको रिव्यू करना, उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के बीच में लेकर आना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस तरह की किताबें, इस तरह का बहुजन लिटरेचर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी आप इस चैनल पर कोई भी वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों तक हो सके उतने ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें। आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उसके माध्यम से इन वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तभी हम अंबेडकर के अधूरे मिशन को पूरा कर पाएंगे, तभी हम बहुजन विचारधारा को घर घर पहुंचा पाएंगे और तभी हम एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाने में सक्षम हो पाएंगे। दोस्तों, अगला थ्रेशोल्ड है हमारा 10,000 सब्सक्राइबर का, जो कि हमें 31 दिसंबर तक पूरा करना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी इस काम में, इस लक्ष्य को पाने में मेरी मदद करें। आप लोग हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चारों जगह पर अवेलेबल हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।